साथियों जय हिंद। आज से आपके लिए एसएससी जीडी के क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी अपने टाइम से आ ही जाता है। लेकिन जब रिवीजन का टाइम होता है तो आप तैयारी करना शुरू करते हैं। आपको मेरिट में जगह चाहिए तो तैयारी अभी से स्टार्ट करना होगा। इस सीरीज में हम हिंदी और हिंदी व्याकरण के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ सभी संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करें। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा रिक्त स्थान पे वो आपको चुनना है। पढ़ लो, सो जाओ, पढ़ लो, बल्कि सो जाओ, पढ़ लो, क्योंकि सो जाओ, पढ़ लो, या सो जाओ, पढ़ लो, लेकिन सो जाओ। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर, आप सोचे होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पढ़ लो या सो जाओ, यही सूटेबल है। कौन सा ऑप्शन? सी राइट होगा, पढ़ लो या सो जाओ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे आपको त्रुटि ढूंढना है। आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। आप कहीं पे ऐसा सेंटेंस देखा है कि आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया? बताइए इसमें कहाँ पर मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? करके धन्यता, आपके दर्शन हो गया या आज में, तो धन्यता नहीं होगा। आपको दिखने से ही लगता है आज मैं आपके दर्शन करके क्या हो गया? धन्य हो गया। धन्यता क्या होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है आपको। मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाले को क्या कहा जाता है? कामचोर, आलसी, मेहनताना या कर्मठ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मेहनत करने वाले को कर्मठ कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे ढंग से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है भारती, देवी, माता या कमला। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द भारती होगा। क्या होगा? भारती। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुने। आस्था का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है क्षमा, प्रार्थना, विराग या अनास्था। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आस्था का विलोम शब्द हो जाएगा अनास्था। क्या हो जाएगा? अनास्था। आपका कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है आप कमेंट में 100% आपको बताना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि ना हो। जिसका आदि ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अनादि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जिसका आदि ही नहीं हो, जिसकी शुरुआत ही नहीं हो, उसे क्या कहा जाएगा? अनादि कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें जो 2 नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करें जो 2 नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ प्रकट करता है। बताइए कौन सा होगा? 2 नावों पर पैर रखने का मतलब क्या होगा? एक साथ कई काम करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक साथ कई काम करना। अक्सर 2 नावों पर पैर रखना असफल होता है, इसलिए किसी एक काम को आप जब तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक चीज़ की तैयारी मन से कीजिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि ढूंढना है। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। अतिथि पर सादर भेंट किया गया। अब बताइए यहाँ पे कौन सा किया गया? फूलों का गुच्छा या सादर भेंट या अतिथि पर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा?
तो फूलों का गुच्छा किस पे? अतिथि पर सादर भेंट किया गया। यहाँ पे अतिथि पर क्या है? गलत हो जाएगा। फूलों का गुच्छा क्या हुआ? अतिथि को भेंट किया गया। अतिथि पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। इसमें कौन सा जो वर्ड है वो सही है? हस्तलिखित, हस्तलिखित, कौन सा हस्तलिखित राइट है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये वाला हस्तलिखित क्या है? सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए राइट हो जाएगा, हस्तलिखित। नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम में 5 प्रश्न इससे रहेंगे ही रहेंगे। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसे पढ़ के उसका आंसर देना होगा। तो सबसे पहले हमें इसे देखना है कि गद्यांश किस तरफ जा रहा है, जिससे क्या होगा कि एक बार पढ़ने के बाद इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर मत दीजिएगा। चलिए सबसे पहले इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। महापुरुषों ने समय को सच्चा माना है। अब महापुरुषों ने समय को क्या सच्चा माना है? ये ऑप्शन नीचे में मिलेगा, हम इसका जवाब देंगे। वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की समय स्वयं ही देता रहता है। मान लीजिए किसी ट्रेन को पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर जाएगा तभी वह पकड़ सकेगा। एक क्षण की से ट्रेन छूट जाएगी, अवश्य ही पश्चाताप से भरकर अपने मन में सोचेगा कि काश में 2-4 क्षण पहले ही चल देता। आपको इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी भी कार्य को हमें सही समय पर करना चाहिए। ये महापुरुषों द्वारा बताया गया है। तो चलिए अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या होगा? पहला है महापुरुषों ने समय को सच्चा डैश माना है। तो देख लेते हैं महापुरुषों ने सच्चा डैश क्या माना है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। महापुरुषों ने सच्चा पुत्र माना है, गायक माना है, शत्रु माना है या गुरु माना है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है। क्या माना है? गुरु माना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या है? सेकेंड है आपका, वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की समय स्वयं ही देता रहता है। वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की डैश समय स्वयं ही देता रहता है। क्या हो जाएगा? भोजन देता रहता है, आकाश देता रहता है, वायु देता रहता है या शिक्षाएं देता रहता है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। खुद आप पकड़ पा रहे होंगे कि भोजन, आकाश, वायु तो नहीं देगा, शिक्षाएं देता रहता है। समय क्या होता है? समय समय पर शिक्षाएं देता रहता है। नेक्स्ट है आपका कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उर, लड़ाई, लेट या पहुंच। तो चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा आप देख लीजिए। मान लीजिए कि किसी ट्रेन को पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर जाएगा तभी वह को पकड़ सकेगा। यानी ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर जाएगा तभी वह क्या करेगा? उसे पकड़ सकेगा। तो ठीक समय पर यहाँ पे क्या होगा? उड़ जाएगा, लड़ाई करेगा, लेट पहुँचेगा या पहुँचेगा? कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वह ठीक समय पर क्या होगा? पहुँचेगा, तभी तो ट्रेन को पकड़ पाएगा। आप आसानी से इसे पकड़ पा रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहुँचेगा, ट्रेन को सही समय पर स्टेशन पर पहुँचेगा तभी वह ट्रेन को पकड़ पाएगा। और लास्ट है, एक और बचेगा। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 4 में ट्रेन, बस, जहाज, साइकिल। कौन सा होगा? ट्रेन, बस, जहाज, साइकिल। तो देख लेते हैं ट्रेन, बस, जहाज, साइकिल में कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चौथे के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे जाएगी तभी वह डैश को पकड़ सकेगा। क्या करेगा? पकड़ सकेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो तभी वह ट्रेन को क्या कर सकेगा? पकड़ सकेगा। यानी क्या हो जाएगा? ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक क्षण की डैश से ट्रेन छूट जाएगी। एक क्षण की किससे ट्रेन छूट जाएगी? बताइए, एक क्षण की किससे ट्रेन छूट जाएगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है एक क्षण में, एक क्षण की किससे, तो देरी से ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। देरी से क्या हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। तो आप आसानी से इस गद्यांश का आंसर दे सकते हैं एक बार पढ़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है। अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाथ कंगना को अरसी क्या का क्या अर्थ है। हाथ कंगन को अरसी क्या। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इस मुहावरा का अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ क्या है। बताइए इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। कवि के लिए कहीं भी जाना अगम्य नहीं है, यानी कवि कहीं भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। कौन सा वाक्य का उदाहरण है। मजदूर मेहनत तो करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये कौन सा वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन सी वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। थोड़ा यहाँ पे हम पहचानेंगे कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय, इसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे सूर्य होने पर कुहासा जाता रहा। उद्देश्य एक है कि सूर्य होने पर क्या जाता रहा, विधेय भी एक है, कुहासा। तो आप सरल वाक्य को तो आसानी से पढ़ लेंगे, सिंपल सेंटेंस होता है। प्रॉब्लम होता है मिश्रित वाक्य को और संयुक्त वाक्य को पकड़ने में। आप मिश्रित वाक्य को कैसे पकड़ेंगे, देखिए मिश्र वाक्य प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य बराबर क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। मैं सिंपल तरीका बता दूं कि आप ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है। देख लीजिए कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कोहरा जाता रहा। यहाँ पे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य यूज किया गया है। तो आपको इस चीज़ को याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है कि जब बीच में कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर आदि रहे तो इसे आप आँख मूंद के मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य वाला ऑप्शन पे टिक लगाइएगा। कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि, आदि ये सब रहे तो आप मिश्र वाक्य में क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा। मिश्र वाक्य वाला ऑप्शन राइट होगा। और दूसरा यहाँ पे देख लीजिए कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य परस सरल वाक्य। दो सरल वाक्य हो तो इसे संयुक्त वाक्य में कहा जाता है। जैसे बीच में आपका और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो नहीं तो आदि रहे। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य हो गया। बीच में क्या लग गया, और लग गया। तो आप इस 5-7 पॉइंट को जब आप याद कर लेंगे तो आपको एक देखिए 2 क्वेश्चन फिक्स है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य से 2 क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछा है। 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है और 1 नंबर आपको आपके मेरिट में जगह दे सकता है। तो आप सरल वाक्य सिंपल है, मिश्र वाक्य को याद कर लीजिएगा संयुक्त वाक्य का, और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो नहीं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब बताइए मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो। देखिए यहाँ पे जिसने हमने पहले बताया था, जिसने, तो जिसने आ गया तो यह सिंपल है कि क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो वैसे संस्कृत का शब्द जो सीधा हिंदी में यूज किया जाता है। सेम क्वेश्चन यूज कर दिए, सेम
सेंटेंस या सेम वर्ड यूज कर दिया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वैसा शब्द जिसे वैसे का वैसे हिंदी में यूज कर दिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जैसे सुमन। अब संस्कृत में भी सुमन और हिंदी में भी सुमन, तो ये क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन कि दशानन में कौन सा समास है। जब कोई बाहरी पद प्रधान हो, जैसे दशानन रावण को कहा जाता है, तो दशानन का कोई पद प्रधान नहीं हो जबकि बाहर रावण को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, तो दशानन में कौन सा समास हो जाए, जब बाहरी पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास कौन सा होता है, जब दोनों पद प्रधान हो, जो बैलेंस बनाए, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा, है ना, तो दोनों जब बैलेंस हो तो उसे द्वंद्व समास में रखा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए कि सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा। सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा। सामंजस्य बैठाना आप हमेशा सुनते होंगे, जिसका होगा विवाद। सामंजस्य मतलब सलाह करना, इसका ऑपोजिट क्या होगा, विवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यथाशक्ति, तथाशक्ति, सब में अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। एक दिन मैं समास का स्पेशल क्लास लूँगा जिसमें आपको पूरे क्लियर कर देंगे कि समास क्या होता है। वैसे आप आसानी से पकड़ पाएंगे। निम्न में से जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, जलद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। अंबर मतलब आकाश होता है, आपको पता है, तो ये जलद का तो पर्यायवाची हो नहीं सकता है। बाकी मेघ, बरिद और बहाहक, ये सभी जलद का पर्यायवाची है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय। ऑप्शन नंबर देव, देखिए देवप्रिय कुछ अलग ही है, चतुर और देवप्रिय से लेना देना कोई है नहीं। दक्ष, नागर, पटु ये सब चतुर का पर्यायवाची है, लेकिन देवप्रिय चतुर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको अगर बेहतरीन मार्क्स लाना है, आपको पसंदीदा पोस्ट चाहिए, तो आप कंटिन्यू अभी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। डेली अगर आप 1 घंटा आप दोनों क्लास, मेरा जीके का क्लास और हिंदी का क्लास निकाल के लगभग आपको 1 घंटा लगेगा। अगर डेली आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता, इतना तो मैं गारंटी दे ही सकता हूँ। तो चलिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।